ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कहानी है रॉबिन नाम के एक करोड़पति की, जो कि ऑफिस से अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। घर जाने के बाद उसने अपने घर की डोरबेल बजाई और उसकी वाइफ ने घर का दरवाज़ा खोला। डिनर का वक्त हो चुका था और रॉबिन फ्रेश होके डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था। तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसने देखा कि किसी का इनकमिंग कॉल आ रहा है। इनकमिंग कॉल अननोन नंबर से था। रॉबिन ने वो कॉल उठाया और 3-4 बार हेलो बोला, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। रॉबिन ने फ़ोन कट कर दिया और बगल में ही रख दिया। फ़ोन वापस से वाइब्रेट हुआ। इस बार रॉबिन की वाइफ ने कॉल को उठा लिया और जो सामने से आवाज़ आई उसकी बातें सुनकर रॉबिन की वाइफ वहीं पर सन रह गई और उसकी वाइफ ने जवाब दिया कि वो सब आ रहे हैं। रॉबिन ने अपनी वाइफ की तरफ देखा और पूछा कि क्या हो गया, किसका फ़ोन था? मैंने तो कॉल पिक किया तो सामने से कोई कुछ बोला ही नहीं, और तुमने कॉल पिक किया तो क्या सामने से बात क्या हुई? जिसके जवाब में रॉबिन की वाइफ ने बताया कि रॉबिन, तुम्हारे फादर की अब डेथ हो गई है और हमें उनके अंतिम संस्कार में जाना पड़ेगा। अपने डैड का नाम सुनते ही रॉबिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। रॉबिन को अपनी बचपन की बातें याद आने लगती हैं। रॉबिन 14 साल की उम्र में अपने घर से भाग गया था क्योंकि उसके पापा उसे बहुत मारते पीटते थे। उसके पापा एक शराबी थे और रोज़ दारू पीने के बाद रॉबिन को मारते पीटते थे, जिसकी वजह से एक दिन परेशान होकर रॉबिन अपने घर से भाग गया था और अपना पूरा बचपन छोटे मोटे काम करने के बाद आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा था। रॉबिन अपने फादर से बहुत नफरत करता था, लेकिन अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो नफरत तो बहुत करता था अपने फादर से, लेकिन जैसे भी थे वो रॉबिन के फादर थे। और आखिर में रॉबिन की वाइफ के समझाने पर रॉबिन ने वहाँ चलने के लिए हाँ कर दिया। अगले ही सुबह रॉबिन अपनी कार लेकर और अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। काफ़ी लंबी ड्राइविंग करने के बाद एक होटल में अपने पूरे परिवार को डिनर करवाता है और गाड़ी को लेके आगे बढ़ता है। तभी अचानक से रॉबिन की गाड़ी के सामने एक अजीब सा जानवर आ जाता है, जिसकी वजह से रॉबिन की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और जाके एक पेड़ से के साथ टकरा जाती है। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि रॉबिन और उसका पूरा परिवार वहीं बेहोश हो जाता है। रॉबिन को कई दिनों बाद होश आता है और वो देखता है कि वो एक पुराने से घर में है और वो एक बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो अपनी पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैरों में पट्टी लगी हुई थी और उस पट्टी से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। रॉबिन को समझ नहीं आता कि वो आखिर है कहाँ पर। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत कमरे में आती है और रॉबिन से कहती है कि आराम करो बेटा, आराम करो। अभी तुम चलने फिरने की हालत में नहीं हो, अभी तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम अभी सिर्फ लेटे रहो। रॉबिन उस बूढ़ी औरत को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बूढ़ी औरत दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। रॉबिन अपनी फैमिली के बारे में पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ है, जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत बताती है कि बेटा, तुम हमें मेन रोड पे पड़े हुए मिले। तुम्हारी गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हमें तो वहाँ पर सिर्फ तुम ही मिले और कोई भी नहीं। ये बात सुन के रॉबिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर उसकी पूरी फैमिली गई कहाँ। रॉबिन उस बूढ़ी औरत को बताता है कि उसके साथ उसकी पूरी फैमिली थी और बूढ़ी औरत वही जवाब देती है कि एक्सीडेंट वाली जगह पे सिर्फ उन्हें रॉबिन ही मिला, बाकी कोई और भी नहीं। रॉबिन एक फ़ोन कॉल करने के लिए उस बूढ़ी औरत से टेलीफ़ोन मांगता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसके घर में कोई टेलीफ़ोन नहीं है। वो बताती है कि वो एक रिटायर्ड डॉक्टर है और वो रॉबिन को ठीक कर देगी।
रॉबिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था उस बूढ़ी औरत पे, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी और उसकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो कोई अच्छी औरत है। वो बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली जाती है और दूसरे कमरे में चली जाती है और रॉबिन के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक से उसके कानों में किसी के बात करने की आवाज़ आती है और रॉबिन देखता है तो उस एक सामने वाले कमरे में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होने की वजह से रॉबिन को सब दिख रहा था। वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत टेलीफोन पे किसी से बात कर रही थी और अब रॉबिन को पूरा यकीन हो गया था कि ये बूढ़ी औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर वो अच्छी होती तो वो रॉबिन से झूठ नहीं बोलती। रॉबिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसका परिवार आखिर गया कहाँ। अब उसे उसी बूढ़ी औरत पे शक हो रहा था। तभी रॉबिन एक दूर रखे टेबल पे एक गुड़िया को रखा हुआ देखता है और वो गुड़िया के पैर में एक कील ठोकी हुई थी। वो गुड़िया दिखने में रॉबिन की तरह लग रही थी और रॉबिन को ये बात काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी कि अगर ये काली सी दिखने वाली गुड़िया इधर रखी हुई है, इसके पैरों में कील ठुकी हुई है, ये बूढ़ी औरत मुझसे झूठ बोल रही है, आखिर ये भयानक चीज़ें इशारा किस तरफ कर रही हैं। रॉबिन चुपके से अपनी पट्टी को थोड़ा सा खोल के देखता है और वो जो देखता है उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। वो थोड़ी सी पट्टी निकाल के देखता है तो उसके पैरों में कील ठोकी हुई थी और उसी कील की वजह से रॉबिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अभी तक जो उसे दर्द हो रहा था वो उसी कील की वजह से हो रहा था। वो उस कील को निकाल देता है जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दर्द को सहता हुआ उस कील को निकाल देता है और मौका देखकर उस कमरे की एक खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसकी नज़र जाती है तो वो देखता है कि उस खिड़की के बाहर 4-5 कब्रें थी, वहाँ किसी को दफनाया हुआ था और रॉबिन ये सब देख के पसीने से लथपथ हो जाता है। उसे लगता है कि उसके जो परिवार वाले थे उन्हें मारकर इस बूढ़ी औरत ने इस बाहर ज़मीन में दफना दिया है। रॉबिन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन ये बूढ़ी औरत अकेले ये काम कैसे कर सकती है? इसके साथ पक्का कोई और होगा। यही बात रॉबिन की सच निकलती है, क्योंकि वो देखता है कि एक 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान उस घर के बाहर पहरा दे रहा था। रॉबिन वैसे बहुत ताकतवर था, लेकिन जख्मी पैर की वजह से वो इस हालत में नहीं था कि वो उस 8 फुट के राक्षस से लड़ पाए। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और लंबा भी था, तो वो एक इंसान ही, लेकिन उसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही थी। रॉबिन उसी खिड़की के बाहर से देखता है कि उस घर के बगल में एक स्टोर रूम भी है। रॉबिन को पूरा यकीन तो नहीं था कि उसके परिवार वाले मारे गए, इसलिए उसे एक बार के लिए लगा कि कहीं उसके परिवार वालों को स्टोर रूम में तो नहीं रखा गया। तभी अचानक से उसे कमरे में आने की किसी की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि अगर उस बूढ़ी औरत को पता चला कि रॉबिन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो वो रॉबिन को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए वो वापस से बेड पर आ जाता है और उस पट्टी को वापस बांध लेता है, जिससे उस बूढ़ी औरत को लगता है कि रॉबिन वहाँ से हिला नहीं है और वहीं पर आराम कर रहा है। वो बूढ़ी औरत उस जख्म को देखती है और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक हो जाएगा जल्दी। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और अपने परिवार वालों के साथ वापस से खुशी खुशी रहोगे बच्चे। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका परिवार जिंदा है कि इस बूढ़ी औरत ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। वो सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि उसके परिवार को कुछ ना हुआ हो। वो बूढ़ी औरत फिर से उस कमरे से चली जाती है और रॉबिन फिर से उस खिड़की के बाहर झांकने लगता है और वो देखता है कि वो 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान वहाँ नहीं है। और वो जैसे तैसे दर्द को सहता हुआ रॉबिन जैसे तैसे उस खिड़की से लटकता लटकता नीचे उतरता है और उस स्टोर रूम के छत के ऊपर चढ़ जाता है। ये सब करना रॉबिन के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि उसके पैर में अभी भी जख्म था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वो ऊपर
की छत पे चढ़ जाता है स्टोर रूम की, और एक छेद से अंदर क्या हो रहा है सब देखता है। और जो अंदर देखता है वो उसे देखकर रॉबिन की हालत और ख़राब हो जाती है। वो देखता है कि वही बूढ़ी औरत उस स्टोर रूम में कुछ अजीब सी बातें चिल्लाई जा रही है। वो कुछ अजीब से मंत्र चिल्लाई जा रही है और कुछ बूढ़े लोग वहाँ पर खड़े हैं। वो एक बिल्ली की जीभ को काट के एक आदमी में लगा देती है, जिसकी वजह से वो आदमी बोलने लगता है। वहाँ पर एक अंधा आदमी खड़ा था। वो बूढ़ी औरत एक बकरे की दोनों आंखें निकाल के उस बूढ़े आदमी में लगा देती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो बूढ़ा आदमी उस बकरे की आंखों से देख पा रहा था। अब रॉबिन पूरा किस्सा समझ गया था। वो समझ गया था कि ये काली जादूगर है, इसे काला जादू आता है, जिसकी वजह से ये लोगों का इलाज करती है। लेकिन उसके परिवार के साथ क्या हुआ रॉबिन को यही समझ नहीं आ रहा था। तभी वो आदमी जिसे अभी अभी बकरे की आंखें लगाई गई थी वो उस रॉबिन को देख लेता है और चिल्लाता है। रॉबिन समझ जाता है कि ज़ख्मी पैर से वो ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा और वो ज़ख्म से लड़ता हुआ झाड़ियों की ओर भागता है और वहीं पर छुप जाता है। तभी अचानक से उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और रॉबिन पीछे मुड़ के देखता है तो वो 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान रॉबिन को ही घूरे जा रहा था और वो रॉबिन को घसीटता हुआ वापस से उसी कमरे में फेंक देता है। और वो बूढ़ी औरत कमरे में आती है और कहती है कि मैंने मना किया था ना कि तुम्हें चलना फिरना नहीं है, फिर भी तुम चल फिर क्यों रहे हो? लगता है तुम्हें मेरी हकीकत पता चल गई है। और वो बूढ़ी औरत वहाँ से उसी डॉल को उठाती है और उस गुड़िया के हाथ को मोड़ने लगती है। और अजीब बात तो ये है कि जब वो उस गुड़िया के हाथ को मोड़ रही थी उसी के साथ साथ रॉबिन का हाथ भी मुड़ रहा था और रॉबिन को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। रॉबिन चिल्ला रहा था, दर्द से उसका बुरा हाल हो गया था। लेकिन वो बूढ़ी औरत रॉबिन को काफ़ी देर तक तड़पाती है और आखिर में कहती है कि अगर तुमने यहाँ से बाहर भागने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हारे हाथ पैर ही तोड़ दूंगी। रॉबिन समझ जाता है कि अगर इस बूढ़ी औरत को मुझे मारना होता तो पहले ही मार देती, लेकिन इसका कोई मकसद है जिसकी वजह से इसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। रॉबिन समझ गया था कि उसके परिवार को इस बूढ़ी औरत ने मार दिया है। अब उस 8 फुट के जायंट को लेके अपने साथ शहर की ओर लेकर जाती है। उसे पूरा यकीन था कि रॉबिन ज़ख्मी है और वो ज़ख्मी हालत में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन रॉबिन उसकी सोच से भी ज़्यादा बहादुर था। रॉबिन जैसे तैसे उठता है और उस खिड़की से वापस से लटकता हुआ नीचे की ओर आ जाता है और उसी स्टोर रूम में घुस जाता है और उस स्टोर रूम में छानबीन करने लगता है। रॉबिन को स्टोर रूम में कुछ कागज़ मिलते हैं और वो उन कागज़ों को खोलता है तो उसमें से कुछ तस्वीरें थी और कुछ कागज़ जिस पे कुछ खून से लिखा हुआ था। रॉबिन पहले उन तस्वीरों को देखता है और वो तस्वीरें थी उसी बूढ़ी औरत की और वो जितनी भी फ़ोटोज़ थी वो सारी फ़ोटोज़ थी 1920 की। और रॉबिन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अगर ये फ़ोटोज़ 1920 की है इसका मतलब वो बूढ़ी औरत 100 साल से भी ज़्यादा बूढ़ी है। उसे कई और सारे कागज़ मिलते हैं और उन कागज़ों को वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, हर साल एक रात ऐसी आती है जब शैतान की ताकतें सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं और उस वक्त जो पुजारी शैतान की पूजा करके इंसानों की बलि चढ़ाता है, शैतान उस पुजारी की उम्र उतनी ज्यादा लंबी करता है। ये पढ़ने के बाद अब रॉबिन को सब कुछ क्लियर हो गया था। रॉबिन को पता चल गया था कि ये बूढ़ी औरत उसको मार के शैतान को बलि चढ़ाने वाली है, जिसकी वजह से उसकी उम्र और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि रॉबिन के परिवार वालों को भी मारा नहीं गया है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के दिमाग में यही चल रहा होगा कि
रॉबिन के साथ साथ उसके परिवार को भी मार के, उनकी बलि भी चढ़ा के और भी ज़्यादा अपनी उम्र को बढ़ा लिया जाए। रॉबिन को एक और कागज़ मिलता है और उसके ऊपर काले जादू की गुड़िया बनाने की विधि लिखी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था, काले जादू की गुड़िया बनाने का एक ही रास्ता है। कपड़े को एक गुड़िया के आकार में डाल के उसके ऊपर 2 खून की बूंदें गिर कर उस गुड़िया के ऊपर उस इंसान की कुछ खास चीजों को उस गुड़िया के साथ जोड़ दिया जाए और साथ में ही एक मंत्र पढ़ा जाए, ओम शाम 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 ओम शाम शाम। रॉबिन समझ गया था कि उसे करना क्या है। वो उन दोनों की एक गुड़िया बना लेता है उसी कागज़ में पढ़ पढ़ के और यही दुआ करता है कि वो गुड़िया काम करे। रॉबिन उस घर में तहकीकात करता है और उसे एक जगह कुछ अजीब नज़र आता है। उस घर के अंदर एक तहखाना होता है और वो उस तहखाने को खोलता है तो वो देखता है कि उसके सारे परिवार वाले उसी तहखाने में पड़े हुए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उन सबको वहाँ से भगाने के लिए उन्हें उठाने लगता है, लेकिन वो सारे होश में नहीं थे। वो सारे जिंदा तो थे लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब यही है कि उस बूढ़ी औरत ने रॉबिन के पूरे परिवार पे काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी शुद्ध बुद्ध को खो बैठे थे। रॉबिन के पास एक सुनहरा मौका था अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से भागने का, लेकिन उसे पता था कि अगर वो अपने परिवार को ऐसे लेके भागेगा तो उसके परिवार वाले क्या पता आगे चल के कभी ठीक हो या ना हो। इसलिए वो अपने परिवार वालों को ना चाहते हुए भी उसी तहखाने में वापस से बंद करके उसी बूढ़ी औरत के आने का इंतज़ार करता है। वो बूढ़ी औरत रात के वक्त आती है और रॉबिन से कहती है कि वो बूढ़ी औरत कहती है कि आज तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ बेटे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिला दूंगी। तुम खुश तो हो ना? ये कह के वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर कुछ पाउडर सा फूकने वाली थी। रॉबिन समझ गया था कि शायद आज ही वो रात है जब ये हमारी बलि देना चाहती है। इसलिए जो उसने गुड़िया बनाई थी वो उसे चुपके से अपनी जेबों में डाल लेता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत के उस पाउडर के फूंक देने से रॉबिन वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि उसके आसपास कई सारे लोग खड़े हैं और वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं और चिल्लाए जा रहे हैं। रॉबिन आसपास का माहौल देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर शैतान की पूजा हो रही है। वो 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान रॉबिन की वाइफ को लेकर आता है और उसे काला कपड़ा पहनाकर उसकी गर्दन को काटने के लिए उसे नीचे बैठा देता है और वो बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है, ओम शाम सा सा, ओम सोम सा सा, ओम सोम सा सा। इससे पहले वो 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान रॉबिन की वाइफ का सर काट पाए उससे पहले ही रॉबिन अपनी जेब में रखी हुई गुड़िया के हाथ मोड़ देता है, जिसकी वजह से उस 8 फुट के राक्षस के भी हाथ मुड़ जाते हैं और कुल्हाड़ी गिर के उसी के पैर पे गिर जाती है और उसका पैर कट जाता है। वो 8 फुट का राक्षस वहीं पर चिल्लाने लगता है और उस बूढ़ी औरत को पता चल जाता है कि रॉबिन के पास वो गुड़िया है। वो बूढ़ी औरत धमकी देती है कि अगर वो गुड़िया रॉबिन ने वहाँ नहीं रखी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन रॉबिन को अभी पता था कि अगर उसने इस गुड़िया को रख दिया, उस बूढ़ी औरत के हवाले कर दिया तो वो और उसका परिवार नहीं बचेंगे। इसलिए वो उस गुड़िया के गर्दन को मोड़ देता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन भी मुड़ जाती है। वहाँ पर खड़े सारे इंसान डर जाते हैं और वो रॉबिन पे हमला करने वाले ही थे। तभी अचानक से रॉबिन
कहता है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश करी तो मेरे पास तुम सबकी गुड़ियाँ हैं, मैंने तुम्हारी सबकी गुड़ियाँ बना रखी हैं, तुम सबको मैं एक बार में ख़त्म कर दूंगा। रॉबिन के पास ऐसी कोई भी गुड़िया नहीं थी और ज़्यादा, सिर्फ उस 8 फुट के जाइंट की थी और उस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन वो उन सारे आदमियों को बेवकूफ़ बनाता है, जिसकी वजह से वो सारे आदमी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इसके पास उस बूढ़ी औरत की गुड़िया है और उस 8 फुट के राक्षस की गुड़िया है तो हमारी भी होगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते। फिर रॉबिन उसी गुड़िया के हाथ पैरों को मोड़ने लगता है और धमकी देता है कि जल्दी से जल्द मेरे परिवार को ठीक करो। और वो बूढ़ी औरत मजबूर हो जाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसकी वजह से रॉबिन का पूरा परिवार ठीक हो जाता है और वो अपने सारे परिवार को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रॉबिन उन दोनों गुड़िया को वहाँ एक जगह रस्सी से बांध देता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत और वो 8 फुट का जायंट भी वहीं पर बंद कर रह जाते हैं। और वो स्टोर रूम से बाहर निकलता है और सबको धमकी देता है कि अगर तुम सब बाहर निकले तो मैं तुम्हारी गुड़िया को जला के राख कर दूंगा, तुम सबकी गुड़ियाओं को जला के राख कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम सब मर जाओगे। वो सब घबरा जाते हैं और उस स्टोर रूम से बाहर नहीं निकलते। रॉबिन बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर उसे एक गाड़ी नज़र आती है। वो उस गाड़ी के पास तुरंत भाग के जाता है। किस्मत से उस गाड़ी में चाबी लगी हुई थी और वो उस चाबी से गाड़ी को ऑन करता है, लेकिन उससे पहले वो उस गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल निकालता है और उस पूरे स्टोर रूम पे फेंक देता है और वहाँ पर आग लगा के उस गाड़ी में बैठ के अपने परिवार को लेके वहाँ से निकल जाता है।